अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं बाय पावर सीरीज़ मेथड। इसको हमने पहले एलिमेंट्री मेथड से सॉल्व किया, तो अब हम पावर सीरीज़ मेथड से सॉल्व करेंगे। y डबल प्राइम प्लस 4y इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। बाय पावर सीरीज़ as by power series y equal to a naught plus a1 x power 1 plus a2 x power 2 plus a3 x power 3 up to so on equal to summation of a n x power n up to infinity when n equal to 0। यानी हमारे पास y बराबर है समेशन ऑफ ए एन एक्स पावर एन टू इन्फिनिटी व्हेन एन इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 का हम नाम देते हैं। तो अब हम y प्राइम मालूम करेंगे। समेशन ऑफ ए एन, ये होगा एन एक्स पावर एन माइनस 1 अप टू इन्फिनिटी व्हेन एन इक्वल टू 0। क्योंकि हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन जो है वो बराबर है पावर यानी एन एक्स पावर से एक 1 माइनस करो और दोबारा इसका डेरिवेटिव लेना है। सिमिलरली अगर ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन माइनस 1 है तो इस तरह आएगा एन माइनस 1 इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 डी एक्स बाई डी एक्स। इससे जो वैल्यू आएगी वो एन माइनस 1 और एक्स पावर एन माइनस 2 के बराबर आएगी। तो खैर ये तो वैसे समझाने के लिए था। तो y डबल प्राइम हमारे पास आएगा समेशन ऑफ ए एन अपना लिख दो। देखो इसका जब डेरिवेटिव हम लेंगे तो n माइनस 1 और ये x पावर से निकले इस तरह से n माइनस 2 ये आएगा। तो अप टू इन्फिनिटी व्हेन n इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 इसको हम 3 का नाम देंगे। इक्वेशन नंबर 3। अब हम कहते हैं कि पुट 2 and 3 in 1। इसको हम 1 में पुट करेंगे। y डबल प्राइम 1 क्या है y डबल प्राइम प्लस 4y इक्वल टू 0। पहले y डबल प्राइम की वैल्यू पुट करें। समेशन ऑफ ए एन माइनस 1 ए पावर एक्स पावर n माइनस 2 infinity when n equal to 0 plus 4 into summation of a n x power n up to infinity when n equal to 0 equal to 0 होल। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो यहाँ पर जो है अगर हम इनको पुट करें 0 तो इसका पावर आएगा x पावर 0। अगर हम यहाँ पे n को पुट करें 0 तो 0 पावर माइनस 2। ठीक है, तो x का यहाँ पे पावर माइनस 2 है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी अगर 0 आ रहा है तो यहाँ पर भी 0 आए, क्योंकि इसका तो और आ नहीं सकता। तो और इसका पावर माइनस है, इसको माइनस से भी ख़त्म करना है। तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2 0। तो इसको हमने यहाँ इसको 2 तक लाना है। तो ये हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये यहाँ पर पहले 0 हम पुट करते हैं। ए 0 0 0 माइनस 1 एक्स पावर 0 माइनस 2 फिर प्लस
A1, यहाँ पर B1 और यहाँ 1 - 1 और यहाँ x पावर 1 - 2 प्लस, देखो अब ये n जो है 0 भी पुट हो गया, 1 भी पुट हो गया, 2 रह गया, तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 अप टू इन्फिनिटी an n-1 x पावर n-2 प्लस 4, ये एक प्लस 4 समेशन ऑफ an x पावर n अप टू इन्फिनिटी व्हेन n इक्वल टू 0 देखो ये जो है 0 होगा, ये जो भी आएगा सारा 0, और ये भी 1 - 1 ये 0, और ये भी सारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 0 + 0 प्लस समेशन ऑफ an n-1 x पावर n-2 to infinity when n equal to 2 plus 4 into summation of an x power n up to infinity when n is equal to 0 is equal to 0। ये है समेशन ऑफ a n into n-1 x power n-2 up to infinity when n is equal to 2 plus 4 into summation of an x power n equal to 0 up to infinity when n equal to 0। देखो ये जो अब हमने इसको लेट करना है, लेट n-2 इक्वल टू m। इसके लिए जो इसका जो पावर है तो n क्या होगा, वो m+2 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर n क्या है, 2, इसमें पुट करो तो 2 - 2 इक्वल टू m, 0 इक्वल टू m, m इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू 2 हो तो m इक्वल टू 0 होगा। यानी इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं और लेट n इज इक्वल टू m, यानी n जो है वो m के बराबर है। देखो यहाँ पर n 0 है तो 0 इक्वल टू m, यानी m इक्वल टू 0, यानी यहाँ अगर n 0 है तो m भी 0 है। तो इक्वेशन को हम m की फॉर्म में लिखेंगे। ये है समेशन ऑफ a, n की जगह हम लिखेंगे m+2 और यहाँ m+2, और n की जगह हम लिखेंगे m+2 - 1 और x पावर m अप टू इन्फिनिटी व्हेन m इक्वल टू 0 प्लस 4 समेशन ऑफ a, n की जगह हम लिखेंगे m x पावर, ये m है, x पावर m व्हेन m इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास होगा समेशन ऑफ a m+2, ये m+2 जो है a का है, यानी कौन सा a, m+2 a, ये होगा m+1 और x पावर m अप टू इन्फिनिटी m इज इक्वल टू 0, 4 समेशन ऑफ am x पावर m अप टू इन्फिनिटी व्हेन m इक्वल टू 0। देखो अब दोनों का पावर भी सेम हो गया और दोनों का समेशन भी सेम है। तो
तो नाउ रिप्लेस m बाई n, नाउ रिप्लेस m बाई n। अब m को n से रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ ए एन प्लस टू। ठीक है, ये n प्लस टू होगा और ये भी n प्लस टू और ये n, ठीक है, ये n प्लस टू, ये n प्लस वन और ये x पावर n होगा अप टू इन्फिनिटी व्हेन n इक्वल टू 0 प्लस 4 समेशन ऑफ ए एन x पावर n अप टू इन्फिनिटी व्हेन n इक्वल टू 0 होल। देखो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 0 है ना, अगर हम यहाँ पर 0 पावर x पावर n लेंगे, 0 इंटू एक्स पावर n, तो जब हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे ये x पावर, अब हम इसे x पावर n कॉमन लेंगे और समेशन कॉमन लेंगे, तो समेशन ऑफ इन्फिनिटी व्हेन n इक्वल टू 0 ये होगा n ए एन प्लस टू n प्लस वन n प्लस टू प्लस 4 ए एन एक्स पावर n, और नहीं x पावर n जो है ये हम इसे कॉमन लेंगे दोनों से ही, इक्वल टू 0 एक्स पावर n। देखो यहाँ पे एक्स पावर n का कोएफिशिएंट 0 है, यहाँ पर ये है, तो इसका मतलब है हम यहाँ लिखेंगे कि कंपेयर कोएफिशिएंट्स। तो जब हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास समेशन ऑफ इन्फिनिटी व्हेन n इक्वल टू 0 ऑफ ए एन प्लस टू और n प्लस वन n प्लस टू, ये सबस्क्रिप्ट है, ठीक है, ये जो है ए का प्लस ए एन इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस 4 ए एन इक्वल टू 0। देखो हमारे पास आ गया ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू, यहाँ पर n प्लस वन n प्लस टू प्लस 4 ए एन इक्वल टू 0 ए एन प्लस टू और इक्वल टू ये माइनस 4 ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन और ये n प्लस टू होगा। ठीक है, तो अब हम लेट करते हैं कि लेट n प्लस टू जो है वो m के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए एम माइनस 4 ए, तो यहाँ पर n किस चीज़ के बराबर होगा, वो m माइनस टू के बराबर होगा, ये m माइनस टू होगा डिवाइड बाय n प्लस, n की जगह हम m माइनस टू प्लस वन लिखेंगे और n प्लस टू तो वैसे भी m के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास ए एम इक्वल टू माइनस 4 ए एम माइनस टू डिवाइड बाय यहाँ पर माइनस टू प्लस वन एम माइनस वन और m। ठीक है, तो अब हम दोबारा क्या करेंगे, रिप्लेस, हर एक क्वेश्चन में इसी तरह से होगा, रिप्लेस m बाई n, तो ये ए एन हो इक्वल टू माइनस 4 ए एन माइनस टू डिवाइड बाय एन एन माइनस वन। ठीक है, अब हम शुरू में
ए नॉट जब हम n को 0 पुट करें तो -4 a 0 - 2 डिवाइड बाई 0 0 - 1। तो हम इसको नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है। हम ए नॉट को लेट 0 ही लेते हैं कि ए नॉट हमारे पास जो है वो 0 है। अब हम पहले A1 को फाइंड करेंगे। A1 को जब A1 में भी यहाँ पे -1 आता है तो जोड़ो उसको भी। हम पहले फाइंड करेंगे A2। तो A2 यानी जब n2 हो इक्वल टू -4a 2 - 2 डिवाइड बाई 2 2 - 1 इक्वल टू -4a नॉट डिवाइड बाई 2। ये कैंसल है इसके साथ, तो A2 हमारे पास होगा -2a नॉट, ठीक है। A2 हमारे पास, यहाँ हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको कि A2 जो है वो हमारे पास -4 a नॉट, हम a नॉट को 0 भी कंसिडर नहीं करते। यहाँ पर ये ख़त्म करो क्योंकि a नॉट के बराबर है डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हम 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास E3 की वैल्यू है। अब हम E3 को फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम n को 3 पुट करेंगे। E3 इक्वल टू -4a, यहाँ पर हमारे पास होगा 3 - 2 डिवाइड बाई 3 3 - 1 इक्वल टू -4a1 डिवाइड बाई 3 और ये 2। तो हमारे पास A3 की जो वैल्यू आएगी वो होगी -4a1 डिवाइड बाई 3 और 2 ज़ा 6 आता है। तो अगर हम यानी ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अगर हम लेके तो इससे हमारे पास 3 फैक्टोरियल आता है। तो ये 3 फैक्टोरियल, ये हमारे पास E3 की वैल्यू है, ठीक है। -4a1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। अब जब हम A4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास होगी -4a 4 - 2 डिवाइड बाई 4 4 - 1 इक्वल टू -4a2 डिवाइड बाई 4 3 और A4 इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 और A2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, वो हमारे पास बराबर है -4a नॉट डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा और माइनस माइनस जो प्लस होगा 4 स्क्वायर a नॉट डिवाइड बाई 4 3 और 2। तो यहाँ पर 4 3 और 2 और 1, तो A4 की जो वैल्यू आएगी वो है 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल ए नॉट। ये हमारे पास A4 की वैल्यू है। सिमिलरली A5 की वैल्यू हमारे पास 4 स्क्वायर A1 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल के बराबर होगी और A6 की जो वैल्यू है वो हमारे पास -4 क्यूब A नॉट डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल के बराबर होगी। तो अब हम इसको पुट करेंगे, y इज़ इक्वल टू A नॉट प्लस A1 x पावर 1 प्लस A2 x पावर 2
प्लस ए 3x पावर 3 प्लस ए 4x पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो y इक्वल टू ए नॉट ना लिखो, प्लस a1x भी अपना a2 की जगह हम लिखेंगे -4 ए नॉट डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x पावर 2 प्लस -4 a1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल x पावर 3 प्लस 4 स्क्वायर ए नॉट डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू x पावर 4 फिर प्लस 4 स्क्वायर a1 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू x पावर 5 फिर उसके बाद प्लस -4 पावर 3 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल ए नॉट प्लस अप टू सो ऑन। इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी y इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x -4 ए नॉट डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x पावर 2 फिर -4 a1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल x पावर 3 फिर प्लस 4 स्क्वायर ए नॉट डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल x पावर 4 फिर प्लस 4 स्क्वायर a1 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल x पावर 5 फिर -4 3 ए नॉट डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल x पावर 6 प्लस अप टू सो। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है क्या कि y इज़ इक्वल टू यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी ए नॉट प्लस a1x -4 ए नॉट डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये ए नॉट है x पावर 2 -4 a1x पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और प्लस